नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से आप लोग पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस क्लास में मैं हार्ड और लो सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पेट में, मनुष्य के पेट में तेजाब पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, कौन कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पपीता में। पपीता एक ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न है, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ है? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटेन ने शुरू किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, भारत कि किस नदी में सोना पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वर्णरेखा एक ऐसी नदी है जिसमें सोना पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बेंगलुरु में भारत का पहला कंप्यूटर बना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 15 नंबर प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, बांसुरी से संबंधित है, यानी बांसुरी बजाते थे, तो यानी बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में जंतर मंतर एक स्थान है जो स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अफ्रीका में मलेरिया रोग सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 18 नंबर प्रश्न है, पोलियो किस के कारण फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषाणु के कारण पोलियो जो रोग होता है वो फैलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर, भीमसेना जोशी किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गायन से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घेंघा रोग होता है जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सात ताप शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चेन्नई को सात ताप शहर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, सोनल मानसिंह
किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, सोनल मानसे किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ओडिसी नृत्य से सोनल मानसिक संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका जो आंवला होता है ना, वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम कहाँ है? ठीक है, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कथक से बिरजू महाराज स्थित है। क्या मतलब, कथक जो है ना, उसी नृत्य से बिरजू महाराज क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध है या संबंधित है? ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, आयरन शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्फ से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, जेवी के मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दामोदर को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सीमर ने हरित लवक की खोज किए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है, कनौज का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1540 में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर आपका प्रश्न है, गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शेर के लिए गिर का जंगल प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर, पानी का प्रवाह का मापन किससे होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइड्रोमीटर से। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल जो अकबर के जीवन कथा को लिखे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ठीक है, आलमगीर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाते हैं? ठीक है, आपको बताना है खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, अगले ऑप्शन को चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 40 नंबर प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नालंदा जो बिहार में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पल्लव की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काची जोथिनो
वह पल्लव की राजधानी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई बी, यानी रेबीज होता है। ठीक है, कुत्ते को काटने पर ही। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, भारत की कितने देशों से सीमा लगती है? यानी भारत के सीमा है जो कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, आपको बताना था कि यह प्रश्न था कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर, लाल अंगूर किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इटली में लाल अंगूर पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडमान एंड निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली एनसीआर में अभ्यारण्य है। ठीक है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति होती है? ठीक है, आपको बताना है जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उस पर किसकी आकृति होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूर्य की आकृति होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका 49 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत की प्रमुख फसल चावल है। ठीक है, आपका लास्ट प्रश्न है यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टॉप 50 जीके जीएस। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।